हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स। ओशन करंट्स को बोलते हैं कि ओशन के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही होती है ना, उसको ओशन करंट्स कहते हैं। ओशन के अंदर मूवमेंट्स क्यों हो रही होती है, हमें पता है कि जो समंदर में जो लहरें बनती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती हैं, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है ओशंस की, ठीक है, वो अगर उसमें मूवमेंट ऐसे इलाके से गुजर रही है, ऐसे इलाके पे ओशन की मूवमेंट है ज़्यादा, जहाँ जो ठंडा इलाका है, तो वो जो है जो कोस्टल एरियाज़ होंगे, जो किनारे के उसके आसपास के इलाके होंगे, उसको क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। सिमिलरली अगर ओशन करंट्स की मूवमेंट वार्म एरियाज़ की तरफ है, गर्म एरियाज़ की तरफ है, जहाँ पे हॉट वेदर है, तो वहाँ से वार्म एयर्स लेकर वो अपने कोस्टल एरियाज़ पे डाल देगा। कोस्टल एरियाज़ जो उसके आसपास के जो ज़मीन का इलाका है, वहाँ पे वो वार्म वेदर कर देगा। इस हेडिंग के अंदर बस इतना ही समझाया जा रहा है। अगर ओशन करंट्स कोल्ड एरियाज़ की तरफ से गुजर रहा है, तो वो अपने आसपास के कोस्टल एरियाज़ को ठंडा कर देगा। और अगर ओशन करंट्स, ओशन की मूवमेंट अगर वार्म एरियाज़ की तरफ है, तो वहाँ से वो वार्म वेदर लेकर कोस्टल एरियाज़ पर डाल देगा। तो कोस्टल एरियाज़ के एरियाज़ क्या हो जाएंगे, वो गर्म हो जाएंगे। के अंदर बस इतना ही समझाया जा रहा है कि अगर वो ठंडे इलाके की तरफ से आएगा, तो वो हवा को ठंडा कर देगा, और हवा को ठंडा करते हुए वो अपने जो आसपास के इलाके हैं, कोस्टल एरियाज़, यानी जो किनारे हैं, जो ज़मीन है, उसके जिस ज़मीन के पास से वो गुजरेगा, उन एरियाज़ को वो क्या कर देगा, वहाँ पे ठंडी हवाएं भेजेगा, ठीक है। और अगर ओशन करंट्स की मूवमेंट जो है गर्म एरियाज़ की तरफ है, हॉट एरियाज़ की तरफ है, अगर ओशन की मूवमेंट जो है वो उस एरियाज़ की तरफ से गुजर रहा है जो वार्म एरियाज़ है, गर्म एरियाज़ है, तो वो वहाँ से वार्म एयर उठाकर कोस्टल एरियाज़ पर डाल देगा और वहाँ की ज़मीन को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। प्रिवेलिंग विंड्स के अंदर उन विंड्स के बारे में बात हो रही है जो पूरा साल चलती रहती हैं, जो हवाएं पूरा साल घूम रही होती हैं, उनको प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है, ठीक है। दे ब्लो ओवर द ओशन। ये कहाँ से उठती हैं, ओशन पर से उठती हैं, और क्या होती हैं, मॉइस्चर होता है इनके, इन हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो क्या ऐसी विंड्स क्या कहलाती हैं, प्रिवेलिंग विंड्स कहलाती हैं। यहाँ पे वेदर फोरकास्ट के बारे में बात हो रही है। वेदर फोरकास्ट क्या होता है, वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह के वेदर के बारे में प्रिडिक्शन देने को क्या कहेंगे, हम वेदर फोरकास्ट कहेंगे। ये किस तरीके से होता है, साइंटिस्ट कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं वेदर के बारे में। वेदर सैटेलाइट पिक्चर्स भेजती हैं, जो आउटर स्पेस के बाहर जो सैटेलाइट्स हैं वो पिक्चर्स भेजती हैं क्लाउड कवर की मेट्रोलॉजिस्ट को, जो कि स्टेशन लगे हुए हैं हर कंट्री के अंदर, जहाँ पे वेदर फोरकास्ट, वहाँ से साइंटिस्ट बैठ के हम लोगों को बता रहे होते हैं कि वेदर कैसा है, ठीक है। सैटेलाइट्स कहाँ हैं, सैटेलाइट जो है वो आउटर स्पेस में है, वहाँ से तस्वीरें वो लोग लेते हैं। यहाँ पे स्टेशंस बने हुए हैं, वेदर स्टेशंस बने हुए हैं, जहाँ पे बैठ के मेट्रोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है हमें बताते हैं कि वेदर कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं वेदर फोरकास्ट को। यहाँ पे देखें पिक्स दी हुई हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि रेन हो रही है, यहाँ पे सनी और क्लाउडी होगा, ठीक है। इस तरीके के इस पिक्चर में क्या है, हमें वेदर के बारे में बताया जा रहा है। जैसे ये ऊपर पिक है, इसमें क्लाउड्स भी हैं और सन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर और हमें हर चीज़ के बारे में बताया, ह्यूमिडिटी कितनी है, सारा मेजर करके हमें इसमें दिया हुआ है, इस पिक के अंदर दिया हुआ है। हीट के बारे में देखें, जितने भी यहाँ पे है, क्या हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, हमारा क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रहा है, उसमें हमें मुश्किल हो रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वार्म वेदर हमारे ग्लोब का, हमारे वर्ल्ड का होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। हवा में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी, तो वो जो है जो सोलर रेडिएशंस हैं उनको वापस आउटर स्पेस में नहीं भेजेगी। जैसे सन है, सन में से सोलर रेडिएशंस आ रही है ज़मीन पर, वो ज़मीन को गर्म कर देती हैं, ठीक है। जैसे ही ज़मीन गर्म होती है, तो ज़मीन वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिटर्न कर देती है, वो सारी हीट आउटर स्पेस में भेज देती है, ठीक है। अगर ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ज़मीन पे ही रह जाती है। वो गर्मी जो है वो आउटर स्पेस में नहीं जा पाती, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फैक्ट्री से निकल रहा है, और जहाँ व्हीकल से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं उठ रहा है, अगर ये निकलता रहेगा, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, गर्म रहेगा। आप इस हेडिंग में एविडेंस पर पूछ रहे हैं कि क्या वजह है, किस वजह से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओशन ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो बर्फ़ पे रहने वाले जानवर हैं, उनके लिए मूवमेंट करना, हरकत करना मुश्किल हो जाता है, उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। वो डूब के मर भी सकते हैं। जैसे पोलर बेयर वगैरह है, वो ग्लेशियर पे ज़िंदा रहते हैं। अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, तो वो फिर कहाँ रहेंगे,
ठीक है। फिर ये मेल्ट वाटर कहाँ जा रहा होता है, रिवर्स में जा रहा होता है, उसके लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है और ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो पानी जो है वो लो एरिया में जमा हो जाता है, उसका निकलना भी फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो रोड्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बनी हुई होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, हमारी बर्बाद हो जाती हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट इज़ अ लॉन्ग पीरियड विदाउट वाटर, यानी काफ़ी अरसे तक जो है क्या हो, पानी हमारे पास काफ़ी अरसे से पानी की फराहमी नहीं हो रही है, हमें पानी नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले क्रॉप्स उगाई गई थी लेकिन पानी है ही नहीं, पानी आ ही नहीं रहा, स्ट्रीम्स में नदियाँ सूख गई हैं, तो क्या होगा, जो है क्रॉप्स उग नहीं पाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब अनाज नहीं उगेगा तो क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और लोग जो है खा भी नहीं सकेंगे, पी भी नहीं सकेंगे। इस तरह देखिए ज़मीन भी सूख रही है, पानी नहीं आ रहा तो ज़मीन भी सूख रही है। ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और तो फार्मर्स क्या होंगे, वो अपनी क्रॉप्स अगर उगा भी रहे होंगे, पानी नहीं होगा तो सब ज़ाया हो जाएगा। वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो फार्म एनिमल्स हैं, वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसकी इनकम नहीं होगी तो उसकी लाइफ भी क्या होगी, सफ़र होगी इससे। फ्लड क्या है, फ्लड जो है पानी का ओवरफ्लो है। ठीक है, सैलाब आ जाता है जिसकी वजह से वो सेटलमेंट्स में, ह्यूमन सेटलमेंट्स में दाखिल हो जाता है, वहाँ की चीज़ों को डैमेज करता हुआ चला जाता है। ठीक है, सैलाब से घर वगैरह सब जो है, उसका पावर इतनी फोर्स होती है, वो सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करता हुआ चलता हुआ चला जाता है। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।